चीज़ ये समझना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से पूछ रहा हूँ जो लोग कल तक इसका विरोध कर रहे थे, स्टेज के ऊपर खड़े रह के कह रहे थे कि धारावी खतरे में है, धारावी का पेपर नहीं देना। आज वही लोग लोगों को खड़े रह करके सर्वे करवा रहे, बोले कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आई और यही चीज़ को जनता को अच्छी तरह समझना चाहिए, कौन हमारे साथ में और कौन हमारे खिलाफ चल रहा है। तारिक भाई, हमने देखा है और आपको भी पता है कि यहाँ पे आप लोगों ने एक खासदार चुन के दिया, एक आमदार चुन के दिया। वो भी धारावी के विषय को लेकर आप लोगों ने दो नेताओं को यहाँ से चुनावी नगर सेवक का चुनाव, फिर से धारावी का मुद्दा लेके नगर सेवक चुनाव लड़ा जा रहा है। आपके जो आमदार है जो जीत के वो कहते हैं हमारी तो कोई बातें सुनते ही नहीं। तो ऐसा चलेगा तो धारावी का वोट कैसे देंगे आप लोग? अभी क्या गली का मुद्दा है, तो नगर सेवक जीत के आएगा तो शायद बात सुनेंगे। अगर नगर सेवक जीत के आएंगे तो शायद, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं संगठन की जो तैयारी है, इसको देखते हुए भविष्य में हमारे काफ़ी लोग जो है आने वाले चुनाव में इलेक्शन लड़ने के लिए इच्छुक है। तो उन सभी बातों को यहाँ पे समझने के लिए तालुका में किस तरह से हमारे सहयोगी भाइयों की तैयारी है या बहनों की तैयारी है, और संगठन का जोर जो है इस तालुका में हमेशा ही आगे रहा है। और इस वजह से हमारे इस तालुका के तालुका अध्यक्ष उल्लेश गजघोष जी, इनके माध्यम से यहाँ पे संगठन का काम हो रहा है। मुझे लगता है कि जब देश आज़ाद हुआ था ना, जब भी कोई थोड़े लोग अंग्रेजों के दलाल थे, तो भी देश आज़ाद हो गया ना। ऐसे दलाल लोग की वजह से कुछ रुकने वाला नहीं। जो हमारी लड़ाई वो पूरी होगी। दलाल लोग तो हर जगह रहते, दलाल लोग से कोई रुकता नहीं भाई। और जो भी सर्वे करा रहे जो दलाल रहते, और हमारे आगाड़ी में और राष्ट्रवादी की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ, आगाड़ी की तरफ से कुछ नहीं, सब लड़ रहे, सब साथ में आगाड़ी। हम लोग सब वर्षाताई भी के कार्यकर्ता, वर्षाताई भी आगाड़ी में, वर्षाताई भी लड़ रही है, ज्योतिताई भी लड़ रही है। शिवसेना के खासदार हमारे स्थानीय जो 2 दिन पहले यही पे मीटिंग हो गई अपने ऑफिस में, अनिल भाव देसाई भी आए थे, वो भी लड़ रहे। ऐसा कोई नहीं, कुछ रहते लालची लोग। 5 उंगली एक सरीका रहता है क्या? छोटे मोटे हमारी गाड़ी तैयार होगी, हम लोग हर जगह जाएंगे, राष्ट्रवादी मिलेगी, धारावी बचाओ आंदोलन की वजह हम लोग ले जाऊंगा मैंने अपना पार्टी का भी प्रचार हो रहा है। अभी धारावी राष्ट्रवादी घर घर लेंगे। ऐसे कुछ समझ रहे कि इलेक्शन के बाद राष्ट्रवादी जरा ऐसा नहीं समझिए। आप डरो मत, आप पवार साहब लड़ रहे, बंदी लगने का, डरने का नहीं, डरने का नहीं। देखो ये सब मैंने पढ़ाई, तो मेरी थिंकिंग है कि मैं कुछ कर सकता हूँ आगे के लिए, भविष्य में आने वाले लोगों की मैं सेवा करना चाहता हूँ और कुछ बदलना चाहता हूँ लोगों करावी का। जो अभी तक करावी जैसी है वैसे ही रुकी हुई है। मेरी मतलब मेरा नॉलेज है कि मैं कुछ सेवा करके लोगों को बदलना चाहूँ कि जो चीज़ गरीबों की सेवा हो, जो चीज़ उनको नहीं करता। मेरे नाम का अमन फाउंडेशन हमने चालू किया है लोगों की सेवा के लिए, तो हम लोग उसमें भी हेल्प करें। आज भी हम लोगों ने कैंप लगाया था, वहाँ पर लोगों की सेवा के हिसाब से हमने हेल्प करने के हिसाब से लोगों की हेल्प करना चालू है। हमारी थिंकिंग यही है कि जितने यहाँ पर करावी में आज तक कोई ऐसा नेता नहीं है जो अच्छा काम कर रहा है। तो मेरी थिंकिंग है मैं लोगों को अपने माध्यम से कुछ अच्छा काम करूँ, भले मैं कुछ कमाऊँ और कुछ करके दिखाऊँ। मेरी ये थिंकिंग। अच्छा, इमरान जैसे युवा लोग आगे आना चाहिए समाज का काम करने के लिए। और कोई है आगे? आओ, ये लो भाई, कुणाल भाई का भी दो। सामने देखो कुणाल भाई। जिला अध्यक्ष आरिफ भाई, तालुका अध्यक्ष उल्लेख गजघोष जी, कार्यकर्ता अब्दुल रज़ाक खान। क्या पोस्ट कर दिया? मैं वार्ड अध्यक्ष हूँ 184 का, और हमारे वार्ड में 52 बूथ है और हमारी तैयारी कर रही है। जैसे कि अभी इमरान भाई ने बताया कि अमन कॉन्डिशन जो है पूरे धारावी में है, अमन कॉन्डिशन से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और हमारे वार्ड के भी काफ़ी लोग उससे जुड़े हुए हैं। और मेरा एक ग्रुप भी चलता है, केजीएल ग्रुप, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। और हम लोग हॉस्पिटलाइज और भी कई काम में हम लोग रहते हैं सोशल वर्क में। और इस इलेक्शन में एमपी इलेक्शन में मेरे इलेक्शन काम में दूर जाकर बहुत काम किया है, अनिल देसाई साहब के लिए, ज्योति लाइन के लिए। तो भाई हमारी तैयारी पूरी है, हम लड़ सकते हैं और इंशाल्लाह जीत कर आएंगे। पार्टी में रहेगा ना, तुम रात में 2 बजे बुलाएगा तुम्हें, पार्टी से रहेगा, एक साथ
हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। देखिए, आने वाले महानगर पालिका के चुनाव के जो हमने सुना है कि कुछ ही महीने में बिगुल बजने वाली है। इसी के साथ में देखो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी के जो सेना है उन्होंने कमर कस लिया। अचानक से एक बैठक लगी थी, उस बैठक में जिला अध्यक्ष, मुंबई अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है। तालुका अध्यक्ष के नेतृत्व में उनसे जानना चाहेंगे आज के दिन उन्होंने किए कार्यक्रम क्यों लिया, ऐसे क्या अर्जन ऐसी बातें आ चुकी जिस वजह से आपको ये कार्यकर्ताओं की बैठक लेना पड़ा? नहीं, ऐसे अर्जेंट की कोई बात नहीं है, लेकिन मुंबई शहर में जो है संगठन की तैयारी किस तरह से है, इस बात को समझने के लिए हम इस तालुका में आज आए हैं। ऐसी क्या बातें हुई आपके कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर, ऐसी क्या चर्चा हुई? संगठन की जो तैयारी है इसको देखते हुए भविष्य में हमारे काफी लोग जो है आने वाले चुनाव में इलेक्शन लड़ने के लिए इच्छुक है, तो उन सभी बातों को यहाँ पे समझने के लिए तालुका में किस तरह से हमारे सहयोगी भाइयों की तैयारी है या बहनों की तैयारी है, और संगठन का जोर जो है इस तालुका में हमेशा ही आगे रहा है। और इस वजह से हमारे इस तालुका के तालुका अध्यक्ष उल्लेश गजकोश जी, इनके माध्यम से यहाँ पे संगठन का काम हो रहा है। यहाँ पे लोगों की जो बहुत सारी कठिनाइयां है उस पर हमारी पार्टी काम कर रही है। तो इन सभी बातों को समझने के लिए आज इस तालुका में हम आए हैं। हमने सुना है कि हर साल आप लोग चर्चाएं करते हैं, आप लोग मीटिंगें लेते हैं, आप लोग अपने कार्यकर्ताओं को जो काम करने के लिए कहते हैं कि हर बार आप दूसरों के लिए ही लड़वाते रहेंगे, आपके भी नगर सेवक बनेंगे यहाँ से? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पक्ष जो है एक विचारधारा की पक्ष है, और इस पक्ष में जो है काम करने वाले सारे पदाधिकारी जो है ये पवार साहब की विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। एक बार पवार साहब ने अगर कोई जिम्मेदारी हम कार्यकर्ताओं पर अगर डाल दी तो उसको हम निभाना हमारा धर्म समझते, हमारा कर्तव्य समझते, और इस वजह से अघाड़ी हो ना हो लेकिन संगठन का काम इस शहर में बना रहे, संगठन के माध्यम से हम इन मुंबईकरों के काम आए, इस काम को लेकर हम इस मुंबई शहर में कार्यरत है। आरिफ भाई, हमने देखा है और आपको भी पता है कि यहाँ पे आप लोगों ने एक खासदार चुन के दिया, एक आमदार चुन के दिया, और भी धारावी के विषय को लेकर आप लोगों ने दो नेताओं को यहाँ से चुना। अभी नगर सेवक का चुनाव, फिर से धारावी का मुद्दा लेके नगर सेवक चुनाव लड़ा जा रहा है। आपके जो आमदार है जो जीत के वो कहते हैं हमारी तो कोई बातें सुनते ही नहीं, तो ऐसा चलेगा तो धारावी का वोट कैसे देंगे आप लोगों को? अभी क्या गली का मुद्दा है, तो नगर सेवक जीत के आएगा तो शायद बात सुनेंगे। अगर नगर सेवक जीत के आएंगे तो शायद, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि आमदार ने भी बहुत कोशिश की, हमारे एमपी ने भी बहुत कोशिश करे, अभी तो काम रुका हुआ, अभी तक काम नहीं हुआ है। लेकिन अभी आने वाले इलेक्शन में अगर आप धारावी की जनता अगर हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो नगर सेवक जीता के लाते, तो पवार साहब खुद, इसमें पहले भी पवार साहब ने इस मुद्दे पे ध्यान दिया और आगे भी हम ध्यान देंगे। लोगों का कहना है, हमने भी सुना है कि कोई कुछ भी कर ले लेकिन धारावी का जो सर्वे है, धारावी का विकास रुकेगा नहीं। विकास तो देखो कभी किसी का नहीं रुकता है, लेकिन ये भी विकास चाहते हैं। हमारे जो तालुका अध्यक्ष जो आंदोलन कर रहे वो भी विकास चाहते हैं, लेकिन विकास में लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसमें कैसा हो रहा है, खाली एक आदमी का फायदा हो रहा है और धारावी के लोगों का नुकसान हो रहा है। तो हमारी मांग यही है, विकास हो लेकिन धारावी के लोगों का विकास हो, लेकिन धारावी के लोगों का विकास नहीं हो रहा है। भाई, हमने देखा है कि जब कभी धारावी का मुद्दा आता है, धारावी का विषय आता है, तो सबसे पहले हमने देखा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के काफी एक वाहिद कार्यकर्ता हो जो स्पाइडरमैन सुपरमैन की तरह आप कोई भी कार्य करने चले जाते हो। हमने देखा भी है कि आपके ऊपर एफआईआर भी है, उसके बाद भी आप रुके नहीं, सर्वे के विरोध में आप जाते हो। लेकिन अभी हमने धारावी के कुछ लोगों के मुंह से सुना है कि आपके ही कुछ कार्यकर्ता मतलब आप सर्वे करवा रहे हैं। इस विषय को लेकर आपने बात नहीं की अभी तक के आपके जो आमदार है, खासदार है के धारावी के लोग ऐसे ही परेशान है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। हम लोग इतने सालों से मेहनत करे, आंदोलन करे, और ये लोग सर्वे करवा रहे हैं। मुझे लगता है कि जब देश आजाद हुआ था ना, जब भी कोई कि थोड़े लोग अंग्रेजों के दलाल थे, तो भी देश आजाद हो गया ना। ऐसे दलाल लोग के वजह से कुछ रुकने वाला नहीं। जो हमारी लड़ाई वो पूरी होगी। दलाल लोग तो हर जगह रहते, दलाल लोग से कोई रुकता नहीं भाई। और जो भी सर्वे करा रहे जो दलाल रहते, और हमारे आगाड़ी में और राष्ट्रवादी की तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ, आगाड़ी की तरफ से कुछ नहीं, सब लड़ रहे, सब साथ में आगाड़ी। हम लोग सब वर्षाताई भी के कार्यकर्ता, वर्षाताई भी आगाड़ी में, वर्षाताई भी लड़ रही है, ज्योतिताई भी लड़ रही है, शिवसेना के खासदार हमारे स्थानीय
जो 2 दिन पहले ही यहीं पे मीटिंग हो गई राष्ट्र अपने ऑफिस में, अनिल भाव देसाई भी आए थे, वो भी लड़ रहे। ऐसा कोई नहीं, कुछ रहते लालची लोग, 5 उंगली एक सरी का रहता है क्या? छोटे बड़े रहते ना वैसे होते, कुछ पैसा खाते। और मेरा फर्ज है, देखो मेरे को पार्टी ने जिम्मेदारी दी तालुका अध्यक्ष के नाते कि जहाँ पे भी मुझे पुकारा जाए मैं जाएगा। मेरे को लगा मेरे को तो टाइम रहता है तो मैं भाग के जाता हूँ वहाँ पे और सर्वे रुकाने की कोशिश करता हूँ। जो गलत हो रहा है उसको रुकाना तो हमारा काम। रुक भी किधर रहा है, लेकिन दलाल रुक रहा है ना। जैसे को हम लोग नहीं रहते, राष्ट्रवादी के या धारावी बच्चा आंदोलन के सब लोग, तो सर्वे अभी तक प्रोजेक्ट चालू होता था भाई। अदानी यानी कौन, कितना बड़ा आज हमने उद्योगपति। देखा भी है और शायद आपको पता भी होगा कि जो लोग कल तक विरोध कर रहे थे आज वही लोग सर्वे करवा रहे हैं, उनका पूरा पूरा परिवार सर्वे करवा रहा है धारावी के विषय को लेके। और इसमें बहुत सारी जो हमने भी देखा है कि बहुत सारे पॉइंट्स है जिसमें शायद ही ये डीआरपीपीएल कंपनी और एनडीपीएल कंपनी के कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिस वजह से लेके डीआरपीपीएल कंपनी का नाम चेंज किया गया। देखो वो अदानी है, अदानी को धारावी रखना भी नहीं है, वो धारावी का नाम चेंज किया उन्होंने, नव भारत लिखा। तो वो जो गलत कर रहे हैं, क्योंकि धारावी में धारावी वालों को रखना नहीं है। आपके माध्यम से उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जो दलाली कर रहे हैं उन लोगों को बताएं, आप धारावी वालों का खूब नुकसान, खुद के फायदे के लिए किसी का नुकसान मत करो। और हम लोग तो चाहते हैं कि धारावी का हर घर धारावी में रहे, वो भी जो सेक्टर में जिनका घर है वही सेक्टर में उनको पात्र अपात्र का मुद्दा किए बगैर, क्योंकि ये वाइटल पब्लिक प्रोजेक्ट है। हम जो व्यक्ति घर में रह रहा है, झोपड़े में रह रहा है ना, तो उसको घर मिलना चाहिए। अभी आज प्रेजेंट रह रहा है ना, उसको घर मिलना चाहिए। जो दुकान है वो घर मिलना चाहिए, हमारा यही मांगे। क्योंकि एक भी बेघर नहीं होना चाहिए, एक भी घर धारावी के बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारी लड़ाई हम आखिरी तक लड़ेंगे। और कौन क्या कर रहे हो हमसे, हम क्या कर रहे हैं हम वो देखेंगे। अब आपको शायद पता है, नहीं पता मालूम नहीं, लेकिन जब चुनाव आता है तो जितने भी नेता है जो धारावी करो की दुआई देते हैं, धारावी करे का मुद्दा लेके लड़ते हैं, वो धारावी करो को आंदोलन के लिए खींचते हैं। और अब जब हो गया आमदार और खासदार बन गए तो उनका कहना है कि धारावीकर हमारे साथ नहीं आ रहे, धारावीकर आएंगे तो हम इस मुद्दे को आगे लेके जाएंगे। पहले का व्यवहार क्यों और अब आमदार और खासदार बनने के बाद में ऐसी पॉलिसी क्यों? मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, कौन क्या कर रहा है वो मैं देखना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता। कोई नहीं, सब काम करे। जो आमदार भी काम कर रहे हैं धारावी के, खासदार भी काम कर रहे हो, वो भी अदानी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं तो कुछ टाइम रहता नहीं है। अभी देखो बीच में अधिवेशन का था दिल्ली में, तो अभी हम कल परसों वर्षा ताई के पास भी जा रहे धारावी बचाओ आंदोलन। आज भी हमारी मीटिंग हो गई बाबूराव मानी जी के स्कूल में, राजश्री साहू से हम लोग की आज भी मीटिंग। हम लोग ताई के पास कल या परसों हम लोग जा रहे। हमारी लड़ाई, हमारे साथ वर्षा ताई भी है, ज्योति ताई भी है, अनिल भाव देसाई भी है, सब शिवसेना है, सब जो कांग्रेस है, राष्ट्रवादी, सब मिलके हम लोग लड़ रहे हैं। सीपीएम है, सब पार्टी में, छोटी से लेके बड़े पार्टी तक सब जन हम लोग इकट्ठा लड़ रहे हैं। क्योंकि इकट्ठा लड़ने से ही अदानी का भूत जो धारावी में लगा है ना भागेगा। हम लोग को विकास चाहिए, विकास के खिलाफ नहीं, लेकिन विकास के नाम पे हम लोग को इधर से खदेड़ा जाएगा, बाहर फेंका जाएगा। प्राइम लोकेशन है धारावी, धारावी एक हार्ट है। हम लोग सिटी में रहते, धारावी सिटी में 7 स्टेशन के बीच में रहता है। वो एक 7वां भी स्टेशन बन गया अभी मेट्रो से। ये धारावी हम लोग छोड़िए नहीं भाई, क्योंकि आने वाले दिनों में 1 लाख पर स्क्वायर फीट की जगह है, जो अपन बोलते हैं बीकेसी भी 2005 में जो 26 जुलाई में बारिश हुई थी, 2 माला डूब गया था, लेकिन धारावी में पानी नहीं था भाई। धारावी की जगह हम 1 इंच भी जगह छोड़ेंगे नहीं। हम लोग को विकास चाहिए, लेकिन हमारे को हमारा घर यहीं पे मिलना चाहिए। आप काफी साल से धारावी में हो, आप यहाँ के रहवासी हो, कितने जल्दी और तेजी से धारावी का विकास होगा जिस हिसाब से आप लोग सर्वे करा रहे धारावी का, और कितने जल्दी आपको लग रहा है कि डेवलपमेंट हो जाएगा धारावी का? जैसा कि आपने पूछा कि कितनी जल्दी सर्वे मतलब डेवलपमेंट होगा, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, कल भी नहीं थे, आज भी नहीं थे। लेकिन मुझे एक चीज ये समझना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से पूछ रहा हूँ जो लोग कल तक इसका विरोध कर रहे थे, स्टेज के ऊपर खड़े रह के कह रहे थे कि धारावी खतरे में है, धारावी का पेपर नहीं देना। आज वही लोगों को खड़े रह करके सर्वे करवा रहे, बोले कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। ये चीज मेरे समझ में नहीं आई, और यही चीज को जनता को अच्छी तरह समझना चाहिए, कौन हमारे साथ में और कौन हमारे खिलाफ चल रहा है। सारे नेता तो
नेता जो धारावी के विकास की बात कर रहे थे, धीरे धीरे जो पता चल रहा है ये सारे के सारे तो खसकते जा रहे हैं। वही चीज मेरे कहने का मतलब है, जो खसकते जा रहे हैं ना जनता को, लेकिन समझ में तो आना चाहिए, इतनी तो बुद्धि दी है ऊपर वाले ने कि कौन हमारे साथ में कौन दूसरों के साथ में, और यही मुद्दे को लेकर के फिर वापस से नगर सेवक के इलेक्शन में फिर वो आने वाले लोग हैं और फिर वही कहेंगे धारावी खतरे में। लेकिन हो सकता है शायद अब धारावी खतरे में नहीं, अब बल्कि बोलेंगे हम धारावी वो नेता खतरे बेच चुके हैं, अब हम तुमको बेचाने वाले हैं, ऐसा ये पॉइंट निकल सकता है। धारावी का मुद्दा लेते लेते धारावी का नेताओं को खतरे में डाल दिया, ऐसा भी हो सकता है। धारावी कर खतरे में डालता है तो इसके लिए वो उन्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, और मैं कहूंगा कि दोनों तरफ से ये होनी चाहिए कि लोगों को समझना चाहिए कि आने वाला जो नगर सेवक की टिकट लेकर के धारावी के नाम पे आ रहा है वो हमारे लिए फायदा कर रहा है हमारे साथ में, या उन लोगों के साथ में जिनके खिलाफ धारावी कर रहे। ये चीज समझना चाहिए और उसको देखते हुए आने वाला इलेक्शन और चुनाव की तैयारी करे, और धारावी करो को करना चाहिए तैयारी, ना कि नेताओं को। ना क्या कहेंगे आप, काफी साल अपने यहाँ पे वक्त गुजारा है, अभी आने वाला कुछ ही महीने में हमने सुना है कि नगर सेवक चुनाव होगा, या कार्य को देख के नगर सेवक चुनना चाहिए या फिर ऐसे धारावी के मुद्दे को लेके जो बार बार काम करते उनको नगर सेवक बनाना चाहिए? वो बार बार करता ना, ऐसे समझो उल्लेस भाई ऐसे ये आंदोलन कितना बार किया धारावी के अंदर, हम भी उसमें हम भी शामिल था। धारावी वाला को धारावी में घर चाहिए, ये तो मैं तमिलनाडु टीवी वाला भी मेरे पास इंटरव्यू लिया, एक 5 साल का पहले भी मैं बोला धारावी वाला को धारावी में घर चाहिए। हमारा 100 साल होगा इधर तमिल वाला के रह के इधर, अरे हर एक स्टेट का पार्टी है धारावी में, उन लोग हर एक पार्टी वाला को घर का वाला घर इधर ही मिलना चाहिए। हमारा कहना वही है, वो जो कुछ ज्यादा नहीं है दूसरा गवर्नमेंट करता है, वो भी करेगा, ये डेवलप करेगा धारावी को, धारावी वाला को धारावी में घर चाहिए, दूसरे जगह पे नहीं जाने के लिए हम लोग रेडी नहीं है। सर्वे तो हो गया उनका, कर रहे काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल कभी भी कैसा भी उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। आज ज्यादा नहीं कर रहे हैं, आज अपन देखेगा बीजेपी गवर्नमेंट है अभी सत्ता में, उन लोग पावरफुल है, अभी जो कुछ करने का वही हाथ में उन करेगा, अपन देखेगा। इंसानियत वो होना चाहिए, इधर ही हमारा घर इधर ही होना चाहिए धारावी के अंदर, ये कहना मेरा कहना। थैंक यू।